गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आपका स्वागत है आज की क्लास में। और स्टूडेंट्स, आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले जो आपको लेसन करवाया था वो मैंने आपको लेजर पोस्टिंग करवाया था और आप सभी ने उसको सही ढंग से समझा भी होगा और उम्मीद है कि उसका जो होमवर्क है वो भी आपने कंप्लीट किया होगा। और ये भी मैंने आपको कह दिया था और दोबारा कह रहा हूँ कि यदि किसी भी तरह की प्रॉब्लम उस लेसन के दौरान अगर आपको आई है तो आप जो है बेहिचक मुझसे जो है उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ये एक आपका जो है कड़ी बनता है कि सबसे पहले क्या होता है, जर्नल या सब्सिडारी बुक्स के अंतर्गत जो है जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद उनको क्लासीफाई करके हम कहाँ लेके जाते हैं, लेजर के अंदर लेके जाते हैं। और लेजर में ले जाने के बाद जो है उनका क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस, यानी बैलेंसिंग करते हैं। और बैलेंसिंग करने के बाद उनका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा तो मैंने पहले भी आपसे कर ली थी, लेकिन फिर भी हम दोबारा इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ट्रायल बैलेंस है क्या, इसको समझेंगे। देखिए, यहां लिखा है कि ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। ये अकाउंट नहीं है स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये कह दूं आपको, ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स। जैसे कि मैंने आपको लेजर अकाउंट्स के अंदर बैलेंस करना बताया था, उन बैलेंसेस को हम जो है वहां लिखते थे अकाउंट के अंदर, ठीक है ना। वही बैलेंसेस, हर अकाउंट के जो बैलेंस हैं उनको हमने वहां से उठाना होता है। वैसे तो मैंने आपको ट्रायल बैलेंस वहां एक करवाया भी था, लेकिन फिर भी दोबारा बताता हूं, उन बैलेंसेस को हमने वहां से लेना होता है अकाउंट से। डेबिट और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है ट्रायल बैलेंस की। डेबिट बैलेंस को डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे और क्रेडिट बैलेंस जिन अकाउंट के हमको क्रेडिट वाले कॉलम्स में लिखते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि ट्रायल बैलेंस इज द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट टू टेस्ट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बुक्स, ठीक है। यानी अगर हम अपने बुक्स को, अकाउंट्स को चेक करना चाहते हैं अर्थमेटिकली, खास करके यानी गणितीय रूप से अगर उनको चेक करना चाहते हैं, तब हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस इज ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का एक बिल्कुल कंक्लूसिव प्रूफ है ट्रायल बैलेंस जो है। तो ये ट्रायल बैलेंस है क्या, ये आपको मैंने बता दिया कि सभी बिजनेसमैन ये चाहते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे आपको पता है अकाउंट्स को बैलेंसेस करते हैं। और बैलेंसेस क्यों करते हैं पर्सनल अकाउंट से, वो ये जानना चाहते हैं कि किस अकाउंट से उन्होंने क्या लेना है या किसी को कुछ देना है, ये बात पता लग जाती है। कौन से एसेट्स के क्या बैलेंसेस हैं ये पता लग जाता है, यानी कितने एसेट्स। और इसी तरह से नॉमिनल अकाउंट्स आपको ये बताते हैं कि कौन से हेड में आपका कौन सा या कितना एक्सपेंस हुआ है। और जो ट्रायल बैलेंस होता है ये इसलिए भी बनाया जाता है कि इसकी हेल्प से हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर बात करूं, यहाँ डेफिनेशन भी दे रखी है। अकॉर्डिंग टू कार्टर ने ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन दी है कि ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस टेकन आउट फ्रॉम लेजर। लेजर से लिए गए डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की एक लिस्ट है, कौन, ट्रायल बैलेंस। इट आल्सो इंक्लूड्स द बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक टेकन फ्रॉम कैश बुक। इसके अंतर्गत केवल लेजर के बैलेंस नहीं होते, बल्कि कैश बुक के अंदर जो कैश और बैंक कॉलम के बैलेंसेस होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट जो पढ़ने वाली बात है वो है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, इसका पहले आपको फॉर्मेट बताता हूं। अकाउंट्स के बैलेंसेस तो आपको पता है कि किस तरह से हमने जो है जो अकाउंट हमारे लेजर में है उनसे हमने बैलेंसेस को उठाना है और उनको जो है ट्रायल बैलेंस में ले जाना है। ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह का फॉर्मेट होता है, और उसके बाद हम एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे भी, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन पहले हम जो है क्या करते हैं कि एक ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट यहां पर बनाते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, ठीक है। ऊपर लिखा होता है ट्रायल बैलेंस as on,
31 जो भी डेट होती है कभी भी बना सकते, मार्च जैसे 2020 अगर आप बना रहे हैं तो ऊपर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है। तो इस तरह का आपने जो है ऊपर लिखना है, क्लियर है। एज ऑन, एज एट भी लिखते हैं आजकल, एज एट, ठीक है। तो इस तरह से लिखा जाता है और इसमें कोई ज्यादा मुश्किल इसका फॉर्मेट नहीं होता। एक तो लेजर फोलियो का जो है कॉलम इसमें बनाया जाता है, लेजर फोलियो यानी एलएफ का कॉलम होता है, ये देखिए ये हमारा एलएफ का कॉलम है। और इसके बाद दो कॉलम होते हैं डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को लिखने के लिए, ठीक है। इस तरह से दो कॉलम हमारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को लिखने के लिए होते हैं। ट्रायल बैलेंस का यही फॉर्मेट होता है। यहां पर हम लिखते हैं नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट, और ये होता है हमारा लेजर फोलियो, जैसा कि मैं अभी बता के हटा हूं आपको। इसी तरह से यहां लिखते हैं बैलेंस, कौन सा, डेबिट बैलेंस, और यहां लिखते हैं क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अकाउंट का नेम एक जगह ही लिखा जाता है। ये इसका स्टूडेंट जो फॉर्मेट होता है, ये इसका फॉर्मेट होता है और आपको मेरे ख्याल से फॉर्मेट जो है पता लग गया होगा। अब देखिए मैं आपको ना सीधा ही एक क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि इसमें कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं। हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर लेजर अकाउंट्स दिए हैं स्टूडेंट्स, तो लेजर अकाउंट से हमने बैलेंसेस को लेना है। जैसे यहां पर देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर सबसे पहले कैश बुक दिया हुआ है, क्योंकि कैश बुक का मैंने आपको बताया था कि जब कैश बुक बनाते हैं तो लेजर के अंदर आपको कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट अलग से ओपन करने की जरूरत नहीं होती, तो इनके बैलेंस भी हमें उठाने हैं। यहां जैसे इस कैश बुक में बैलेंस पता क्या लिखे हैं, ये देखिए सारा जब आप पढ़ते हैं लास्ट में May 1 को देखिए लिखा ना टू बैलेंस BD, जब बैलेंस BD लिखा होता है वो बैलेंस होता है। तो कैश बुक का कैश का बैलेंस कितना है, डेबिट बैलेंस है, ये आप देख रहे हैं क्योंकि डेबिट साइड का बैलेंस दिया हुआ है। और इसी तरह से बैंक का भी डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। कैश का जो है वो बैलेंस है 55,500 डेबिट में। यहां आप लिखेंगे क्योंकि यहां लिखना आपने अकाउंट का नाम, ये देखिए कैश, कैश अकाउंट लगाना चाहें तो लगा दें, नहीं लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ऊपर हमने लिखा है। कैश का जो बैलेंस है वो 55,000 डेबिट बैलेंस है, इसलिए लिखेंगे 55,500 सॉरी 55,500 डेबिट बैलेंस, तो डेबिट में लिख दिया। इसी तरह से इसने बैंक का बैलेंस भी दिया हुआ आपको। बैंक का बैलेंस स्टूडेंट्स ये दे रखा है इसने 3,80,000, 3,80,000, ये भी हमने या डेबिट में लिख देना है, ठीक है। और इसी तरह से हम आते हैं आगे कैपिटल अकाउंट है, और कैपिटल अकाउंट का जब बैलेंस आप देख रहे हैं तो वहां क्रेडिट साइड में लिखा है फर्स्ट वे को बाय बैलेंस BD, तो क्रेडिट बैलेंस है, यहां लिखेंगे कैपिटल, क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 2 लाख रुपया आपको स्टूडेंट्स ये दिया हुआ है, तो हमने यहाँ 2 लाख लिख दिया। उसके बाद हमारे नेक्स्ट अकाउंट है परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट में बैलेंस नहीं निकाला जाता। प्राय मैंने आपको वैसे तो बताया था कि हमने क्योंकि उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉपर्टी इन लॉस अकाउंट वाला डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और इनडायरेक्ट है तो हम प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन जो नॉमिनल अकाउंट होता है ना, उनका सीधा भी बैलेंस निकाला जाता है कि जो टोटल होता है वो इनका बैलेंस होता है, ठीक है ना, क्योंकि प्राय डेबिट में ही एक्सपेंसेस का डेबिट में होता है, जो इनकम्स होते हैं वो क्रेडिट में होते हैं। तो यहाँ देखिए ये परचेज अकाउंट है, तो इसके अंदर 20,000 और 4,70,000 टोटल हो गया आपका 4,90,000। ये इसका डेबिट में लिखा तो डेबिट बैलेंस ही है, तो यहां लिखेंगे परचेज का, परचेज ये डेबिट बैलेंस है 4,90,000, ये लिख देंगे 4,90,000। और इसी तरह से सेल्स अकाउंट है, इसमें क्रेडिट में ही लिखा हुआ है क्योंकि ये भी एक क्या है नॉमिनल अकाउंट है, और ये टोटल आपको पड़ता है 8,54,000। तो यहां लिखेंगे सेल्स, क्रेडिट बैलेंस है ये
सेल्स 8,54,000, ठीक है। और इसी तरह से आपका दिनेश का जो अकाउंट है उसका बैलेंस आपको लिखा हुआ है किसमें, फर्स्ट में को क्रेडिट में, बाय बैलेंस BD 58,000। यहां लिखेंगे दिनेश क्रेडिट में 58,000 क्योंकि क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। और इसी तरह से गोपाल का डेबिट बैलेंस है कितना, 80,000। यहां लिखेंगे गोपाल का डेबिट बैलेंस है 80,000, तो आपने लिखना है इसके सामने 80,000। और इसी तरह से आपका नितिन भी एक पर्सनल अकाउंट है, इसका भी डेबिट बैलेंस है, नितिन 50,000 डेबिट बैलेंस, जो बैलेंस है वो लिखना है, ठीक है। और इसी तरह से फर्नीचर अकाउंट, एसेट अकाउंट है, एसेट का वैसे भी डेबिट होता है लेकिन यहां लिखा हुआ भी आप देख रहे हैं मई 1 को बैलेंस BD, यहां लिखेंगे फर्नीचर 25,000 डेबिट बैलेंस। और इसी तरह से रेंट अकाउंट है, रेंट अकाउंट क्योंकि एक्सपेंस है, डेबिट में लिखा हुआ डेबिट बैलेंस है 4,000। ये देखिए मैंने आपको बताया था नॉमिनल का वैसे बैलेंस किया हुआ नहीं होता है, रेंट 4,000 डेबिट। और इसी तरह से आप देख रहे हैं सैलरीज अकाउंट, ये भी डेबिट में, सॉरी ड्राइंग अकाउंट है, इससे पहले ड्राइंग अकाउंट 15,000 डेबिट रहेगा क्योंकि ये भी आपका एक्सपेंस है, ड्राइंग का वैसे डेबिट ही होता है, हमेशा बैलेंस ड्राइंग्स अकाउंट कैपिटल का क्रेडिट होता है, ड्राइंग का डेबिट होता है। ये कितना है ड्राइंग्स अकाउंट आपका 15,000 डेबिट में 15,000। और इसी तरह से आपका सैलरीज अकाउंट, ये भी एक्सपेंस होता है, लिखेंगे सैलरीज अकाउंट, सैलरीज आपका है 14,500। और उसके बाद परचेज रिटर्न अकाउंट है, इसका क्रेडिट में लिखा है 2,000, ये आपका कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट, ये कितना है 2,000 है, ये भी लिख दिया हमने क्रेडिट में 2,000। अब सारे बैलेंसेस हम लिख चुके हैं, अब आपने क्या करना है, ट्रायल बैलेंस का टोटल करना है। बस ट्रायल बैलेंस का यही होता है कि दोनों साइड क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। अगर दोनों साइड बराबर आ जाती है तो इसका मतलब कि आपकी जो अकाउंट्स है या बुक्स ऑफ अकाउंट है वो अर्थमेटिकल रूप में जो है बिल्कुल करेक्ट है। टोटल करेंगे 14, 29, 33, 33, 38, 58, 1,08,000, 1,88,000 और 5,88,000, 6,78,000, 9,78,000 और 10,58,000, 10,58,000 और 11,13,000, 11,14,000 शायद टोटल आता है, बिल्कुल सही है 11,14,000। ये देखिए ये हो गया। अब इसी तरह ये 2, 10, 11, 11,12,000 और 11,14,000। ये देखिए 11,14,000 टोटल हमारा आ गया, दोनों साइड बराबर है, ट्रायल बैलेंस हमारा तैयार है। इट मींस हमने जो अकाउंट प्रिपेयर किए हैं वो सारे जो है करेक्ट हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद जैसे ये तो पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, इसके अंतर्गत आपने अकाउंट्स दिए हुए थे, इनका बैलेंसेस लिया और जहां दिया हुआ था वहां आपने लिखा। लेकिन आगे जो है आपने करना वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपको ये ट्रायल बैलेंस जो है इस तरह से बनाना सीखना होगा। और ट्रायल बैलेंस का जो फर्स्ट सम है आपका पीछे दिया हुआ, यानी आपके ये एक्सरसाइज के अंदर वो वाला सम भी आप प्रैक्टिस करेंगे। पहले आपने, क्योंकि एक एक सम कम से कम आपने क्या करना होता है, रफ नोटबुक में करके देखना होता है और उसके बाद उसको फिर करेंगे। फिर अगर आपको हौसला हो जाता है कि मैं कर सकता हूं, तब आप डायरेक्ट भी फिर में कर सकते हैं। और यदि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, और वैसे तो टाइम आपके पास है, ठीक है ना,
तो आप क्या करेंगे, फिर आप जो है पहले इसको रफ नोटबुक में करके और उसके बाद फेयर में इसको करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी 2 बार हो जाए। ठीक है। और बेटे आप जो होमवर्क है वो जिस दिन दिया जाता है उसी दिन पूरा करें, उसको अगले दिन के लिए न छोड़ें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपके पास हीप ऑफ वर्क हो जाएगा, है ना। समझ में आ रही है ना। मतलब थोड़ा थोड़ा ही कर लें, ज्यादा इकट्ठा कर लेंगे तो फिर वर्क आपका हो नहीं पाएगा, और इंटरेस्ट तभी बनता है जब हम डेली रूटीन में अपना वर्क करते रहते हैं। तो बेटे करते रहिएगा, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट। और आज का थॉट भी आपने देखा होगा कि वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बस केवल सीखा जाता है। और वक्त से सीखा जाता है, जैसे जो वक्त चल रहा है आप देख रहे हैं, इस वक्त से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हमें जो है क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, यानी आपके अपने आसपास जो है स्वच्छता रखनी चाहिए, है ना। इस तरह की चीजें हमें सीखने को मिल रही हैं, क्योंकि स्वच्छता जहां है वहां बीमारी नहीं आती है। ऑल द बेस्ट।